नवंबर में आईपीएल का ऑक्शन होना है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन कौन सी टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी जाने वाले हैं। टीमें जो हैं वो किस किस खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली। इसी क्रम में इस वीडियो में हम जानेंगे केकेआर के बारे में कि आखिर वो इस सीजन में किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि सवाल केकेआर के लिए ज्यादा है। पिछली बार की चैंपियन केकेआर और उनकी टीम भी काफी बैलेंस वाली थी और ऐसे में जब इस बार उनको रिटेन करना पड़ेगा कि सिर्फ 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो, जिसमें से 4 को आप शुरुआती नंबरों के आधार पर रिटेन करिए, उसके अलावा आरटीएम और अनकैप्ड इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, तो फिर अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स जिनके पास भरे पड़े हैं एक से एक बढ़ के खिलाड़ी, उसके बावजूद इनके 6 खिलाड़ी कौन होंगे जिनकी तरफ पे दांव खेलने वाले। तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है केकेआर के रिटेंशन लिस्ट में श्रेयस अय्यर का, जो कप्तानी भी करेंगे और पहले खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनको केकेआर रिटेन करेगी और उनको देना पड़ेगा 18 करोड़, क्योंकि रिटेंशन पॉलिसी भी है कि अगर आप पहले खिलाड़ी को रिटेन करोगे तो 18 करोड़, दूसरे को 14 करोड़, तीसरे को 11 करोड़, चौथे को फिर 18 और पांचवें को फिर आपको 14। तो या तो आप 5 को रिटेन करो या आप 4 रिटेन करो, अनकैप्ड और आरटीएम पे जाओ, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन जो दूसरा खिलाड़ी होने वाला है मुझे लग रहा है कि रिंकू सिंह होंगे, जिनको 14 करोड़ देना पड़ेगा, थोड़ा सैलरी कैप उनका बढ़ेगा और तो रिंकू सिंह नंबर दूसरे खिलाड़ी होंगे। नंबर 3 पर रसेल हो जाएंगे, जिनको 11 करोड़ देकर टीम रिटेन करेगी, क्योंकि रसेल की जो पावर है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, केकेआर नहीं चाहेगी कि रसेल किसी और टीम में जाए। इसके अलावा जो चौथी रिटेन होने वाली है वो है सुनील नरेन की। नरेन जिस तरीके से केकेआर के साथ लंबा सफर रहा है, जो एक्सपीरियंस है और पिछले सीजन चैंपियन बनाने में जिन्होंने योगदान दिया बैट से और फिर बॉल से, उनको भी नहीं जाने देगी और 18 करोड़ सुनील नरेन डिजर्व करते हैं इस टीम के लिए। एक जो हम बात करते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस के लिए ये रोहित शर्मा ये खिलाड़ी, तो केकेआर के लिए सुनील नरेन का भी दर्जा उस लेवल का है, तो सुनील नरेन को भी केकेआर रिटेन करने वाली है। इसके अलावा 4 खिलाड़ी रिटेन वाले हो गए। लेकिन अब यहां से अगर आप देखें तो केकेआर को थोड़ा पैसा भी देखना पड़ेगा। 5वें के लिए जाएंगे तो फिर इनको पैसा 14 करोड़ देना पड़ेगा, तो ऐसे में ये जाएंगे आरटीएम की तरफ, यानी कि आरटीएम के तहत फिल सॉल्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि फिल सॉल्ट एज अ विकेट कीपर और एज ए बैटर जिन्होंने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया, केकेआर छोड़ना नहीं चाहेगी, तो फिल सॉल्ट एज ए आरटीएम के तहत आएंगे। आरटीएम का नियम भी आपको बता दें कि इस बार थोड़ा बदला है आरटीएम के तहत कि मान लीजिए फिल सॉल्ट पर बोली लगती है और यहाँ पर बोली लगा दी गई, मुंबई इंडियंस ने बोला कि देखिए 5 करोड़ में हम इनको लेना चाहते हैं, फिर ये मौका दिया जाएगा केकेआर को कि आप अपना आरटीएम यूज करेंगे। अब केकेआर ने बोला हाँ हम आरटीएम यूज करेंगे तो 6 करोड़ में मुझे लाइए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले तो ऐसा हो जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पर सामने वाली टीम को मौका दिया जाएगा, देखिए इन्होंने आरटीएम यूज किया, अब आप बताइए आप इन पर बोली बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई कहेगी बिल्कुल इनको 10 करोड़ कर दीजिए। अब 10 करोड़ कर दिया और फिर केकेआर को लेना ही है, केकेआर फिर अपना आरटीएम के तहत 10 करोड़ खर्च करके इनको ले लेगी। तो आरटीएम केकेआर यूज करेगी फिल सॉल्ट पर, लेकिन अभी भी आरटीएम के नियम पर थोड़ा शिकायत हुई है बीसीसीआई को। फ्रेंचाइजियों ने बोला है कि नियम थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो लिहाजा एक कंसर्न नहीं हो सकता है, लेकिन आरटीएम के तहत फिल सॉल्ट को लिया जाएगा। अब जो है अगले खिलाड़ी पर, 6ठे खिलाड़ी पर, यानी अगर देखा जाए तो हर्षित राणा पर मामला फंसेगा, क्योंकि हर्षित राणा का प्रदर्शन अच्छा था। केकेआर चाहेगी हर्षित राणा को अपनी तरफ अपनी टीम में शामिल करने के लिए। अब हर्षित राणा क्या है कि वो बांग्लादेश सीरीज में टीम का हिस्सा है, अगर वो डेब्यू कर जाते हैं तो फिर वो कैप्ड प्लेयर हो जाते हैं। अगर उनका डेब्यू नहीं होता है तो फिर वो केकेआर के साथ एज एन कैप्ड प्लेयर जुड़ेंगे, जिसको 4 से 5 करोड़ में आप अपने टीम में रख सकते हो। तो ये एक रहने वाला है केकेआर की रिटेंशन लिस्ट रहने वाली है। अब इसमें आप भी ऐड कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन से और खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको केकेआर रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टीम में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। अगर आप देखें जो फिनिशर की हम बात करते हैं, पिछले सीजन में शानदार दिखे और नए नए खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन था, वरुण चक्रवर्ती इस टीम में है, तो ये देखना पड़ेगा। स्पिन के तौर पर अच्छे गेंदबाज हैं, तो देखना वैभव अरोड़ा थे। तो आपके हिसाब से कि रिटेन किन्हें किया जाना चाहिए, केकेआर क्या कुछ और बदलाव करेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।